हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमको कैसे फालतू चीज़ों में फंसाया जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे लो होती है। तो सबसे पहले तो जो मेन कल्प्रिट है ना, अपनी डाइट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मतलब 2-3 साल से नोटिस किया है कि अ, हम लोग खाते क्या हैं। मेन जो खाते हैं अपन, दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी भी खाते हैं तो उसमें ढेर सारा मसाला भरा होता है, तल के बनाते हैं। कलर आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। तो कलर टेस्ट इस सब के चक्कर में मतलब ढेर सारी मिर्ची डाल देंगे, धनिया, गरम मसाला, ये सब अ, फेंक देंगे उसी में और बन जाएगी टेस्टी सब्जी। लेकिन क्या उससे बराबर न्यूट्रिशन मिल पाता है? न्यूट्रिशन के बारे में शायद ही कोई घर सोचता होगा। मतलब मेरे आसपास तो नहीं सोचता कोई। और इंडिया में भी मतलब मोस्टली तो नहीं सोचता होगा। सबको टेस्ट चाहिए, सबको तड़कता भड़कता सब कुछ चाहिए मतलब। तो उससे होता क्या है कि अपनी प्रोडक्टिविटी लो होती है, अपना मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। फिर घर वाले बोलते हैं कि मन क्यों नहीं लग रहा है, मन लगा काम कर, मन लगा पढ़ाई कर, पढ़ाई में मन लगा, यहाँ वहाँ मन मत, मतलब यहाँ वहाँ ध्यान मत लगा। तो और बंदा चाह के भी नहीं लगा पाता है। तो उसको आ, कोसा जाता है कि यार मतलब तेरे क्या बोलते हैं, तेरा दोस्त देख, फलाने फलाने का लड़का देख, वो कैसे आगे निकल गया, वो भी तो यही खाना खाता है। तो ये ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है उनका। और ये कोई नहीं सोचता कि हम खिला क्या रहे हैं उसको, अपने बच्चे को। ये भी तो सोचना, अगर तुमको इतना पैसा पैसा करते रहते हो तुम लोग, अरे तो पैसा तभी आएगा ना जब अगला प्रोडक्टिव होगा। जब जब अगले का मन मतलब काम में मन लगेगा, तभी ना वो प्रोडक्टिव होगा। तभी ना वो उससे और ज़्यादा काम कर पाएगा। और ना अपने यहाँ ऐसे सुबह एकदम सुबह उठने को ना कोई महान समझते हैं। बिल्कुल 5 बजे उठ जाओ। मेरे को, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था पढ़ाई करने को। नींद पूरी नहीं हुई है। अब रात को 11 बजे सो रहे हैं खा पी के, वो भी क्या दाल चावल खा के सो रहे हैं। तो और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं। रट्टा रट्टा मारे पड़े, रट्टा मारे पड़े। फिर ताकि एग्ज़ाम में आएगा, फिर वही टेंशन लेके अपन एग्ज़ाम में जा रहे हैं। आधा याद है, आधा नहीं है, और अच्छे मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे। तो इतना टॉर्चर करते हैं अपन, मतलब बचपन से लेके और जवानी तक। ये बड़े लोग नहीं समझते हैं। और जैसे ठंड में कोई ठंडे पानी से नहा लेता है तो बोलते हैं कि क्या बोल्ड आदमी है, मतलब देखो ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा है, हमको तो गर्म करना पड़ता है, तुम लोग तो गर्म पानी से बिना नहाओगे ही नहीं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तुमको ज़बरदस्ती खुद को टॉर्चर करना पड़े। कोई मेजर हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है ठंड में ठंडे पानी से नहाने से। एक बार पढ़ के देख लेना। चाहे तुम गर्म पानी से नहाओ, चाहे तुम ठंडे पानी से नहाओ। और ठंडे पानी से तो और उल्टा शॉक मिलता है बॉडी को। कभी आजमा के देख लेना, एकदम से ठंडा पानी डालना अपने ऊपर, ऐसा करंट लगेगा ना। बल्कि गर्म पानी से तो और बेटर होता है मतलब। हाँ, अब पानी से हट के यही बात आती है कि प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं अपन। कभी पढ़ाई की टेंशन में, कभी काम की टेंशन में। काम से उठ के आते हैं तो दिमाग पूरा वहीं पे ही रहता है, प्रेजेंट में थोड़ा होते हैं अपन। तो ऐसे में और मतलब इंसोम्निया क्यों होता है? इसीलिए तो होता है, अपन का दिमाग काम में रहता है हमेशा। काम के बारे में सोच रहे होते हैं कि कल ये करना है, कल ये डेडलाइन है, वो है। तो
इस चक्कर में फिर अलार्म भी लगा होता है अपना कि 7 बजे का 7:30 बजे का उठेंगे, बिल्कुल हबड़ तबड़ में उठेंगे, जैसे तैसे फ्रेश होंगे, नहाएंगे और कुछ भी खा के और भाग देंगे ऑफिस की तरफ कुत्ते की तरह। तो ऑल टाइम अपनी बॉडी का क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल, वो तो हाई ही रहता है हमेशा। और जब वीकेंड आता है, सारे के सारे कीड़े मकोड़े जाते हैं पब में जाते हैं, या तो बोतल लेके आ जाते हैं। और जैसे कि कोई ऐसा, अगर किसी को ऐसे को बैठना पड़ेगा जो पीता ही नहीं है, उसको पीने का मन भी नहीं है, तो अभी जो सबसे ज़्यादा पीता होगा ना, बोलेगा अबे तू तो इतने में ही ढेर हो गया, मेरे को देख, मैं पूरी बोतल गटक जाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके ना खुद की वो बताएंगे कि देख मैं, मेरी कितनी कैपेसिटी है। तो उसका बखान करेंगे यार, कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका बखान करेंगे लोग बाग। यार इस मामले में अगर मैं नूब हूँ तो मैं नूब ही रहना चाहूँगा, मेरे को प्रो नहीं बनना है इस मामले में। यार मतलब पूरी बोतल गटकने वो कैसे तुम कैसे तुम प्राउड हो सकते हो मतलब। इस करके मैंने पुराना जिम छोड़ा था और नया जिम ज्वाइन किया था, जहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं है अभी। मतलब जाते हैं, हेलो हाय होती है, और बस यही, कितने आज क्या मार रहे और आज कौन सा है, यही सब बातें होती हैं जनरल सी, और वर्कआउट मार के आ जाते हैं, इतना ही है। और ना आजकल एक और चीज़ को सबसे ज़्यादा वो मान लिया गया है, मतलब हुआ क्या, कर्जा लेना। पहले हम कर्जा लेते थे तो हमको मुंह छिपाना पड़ता था कि मतलब सामने वाला क्या बोलेगा। पहले लोग बोला करते थे कि यार इसने कर्जा ले लिया, क्या मजबूरी रही होगी। और अभी अभी अगर मैं कर्जा नहीं ले रहा हूँ ना, तो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। अभी जैसे गर्मियाँ आ रही है, तो मेरे को बोला जाएगा कि चलो ना एसी लेने चलते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, अब बहुत गर्मियाँ पड़ेंगी, रह सोने सोया नहीं जाएगा, अब 30,000 का एसी आ जाएगा। फिर उसके बाद एसी अपन चलाएंगे तो दिन में भी, दिन में ठंड तो रहेगी नहीं, दिन में भी चलाना पड़ेगा। फिर और बिल जो आएगा बिल के, अभी गर्मियों में पता है कितना बिल आता है, सिर्फ कूलर चलाने पे यही कोई 1,500 2,500 तक आ जाता है, सिर्फ कूलर चलाने पे। और फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो होती हैं सबके घर में वही है। और क्योंकि फ़ैन ऑलमोस्ट चालू ही रहते हैं सारा टाइम, और फिर कूलर भी चालू करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है अपने यहाँ एमपी में। फिर अब सोचो एसी चालू रखना पड़ेगा, तो उस पर कितना बिल फेंक के मारेंगे, 5,000 6,000, और फिर ईएमआई जाएगी 5,000 6,000, इतना, मतलब इतना ज़्यादा। फिर महीने का 10,000 तो साला मतलब एसी में ही निकल जाएगा। फिर बाकी का क्या, राशन पानी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पता नहीं इतने सारे खर्चे होते हैं, बिल हो गए, उनका क्या फिर तो। भाई तुम 40,000 भी कमा लो ना, तो वो भी ख़त्म है, मतलब 40,000 भी पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी ज़्यादा अपन ने वो फैला के रखा हुआ है रायता। मेरे को तो डर लगता है यार जब गर्मियाँ आने लग जाती हैं। अभी मुश्किल से 100 150 ही बिल आता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, पंखे चल नहीं रहे हैं, वो भी आखिरी आखिरी की सर्दियाँ बची हैं। अभी भी देखो ना, मैं टी शर्ट में खड़ा हूँ, उतनी ज़्यादा है नहीं, बाहर धूप निकली पड़ी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सर्दियाँ रह ही आए। फिर ये एमपीवी वाले ना
अपने अलग ही फॉर्म में आ जाएंगे फिर। लाइट अलग बंद करेंगे और बिल अलग फेंक के मारेंगे। लाइट भी यार 5-5 घंटे गोल करते हैं साले, उसके बाद बिल भी देते हैं इतना भर भर के। पता नहीं क्या है यार, क्या सा मीटर काम करता है इनका। अरे यार मैं कहाँ की बात कर रहा था, कहाँ पहुँच गया। और आजकल ना मैं अनस्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कोई स्क्रिप्ट है नहीं मेरे पास, कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है कि इसी टॉपिक पे ही बात करूँगा। तो ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूँ तुम लोग से। तो कैसा लग रहा है ये रैंडम कैंडिड टॉक, बताना ज़रा। तो 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, अब जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, तो मैं वीडियो का जो लेंथ है और बढ़ाता जाऊंगा। अभी क्या 10 मिनट तक ही रखना पड़ रहा है, 10-11 मिनट तक। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर सपोर्ट करना हो तो कर देना, यूपीआई आईडी दे दिया है। ईमेल कर देना अगर कुछ सवाल हो, कुछ नया डिस्कस करना हो। आई एम ऑलवेज हेयर। तो हैव अ गुड डे। मैं भी चलता हूँ जिम, टाइम हो रहा है।